विधानसभा के सभी सम्मानित मतदातागण, सभी यहाँ के नागरिकगण, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, इसमें कोई शक नहीं, जैसे हमारी छोटी बहन अभी कह रही थी, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आज सिर्फ इनकी पीड़ा नहीं है, हर घर में युवा बेरोजगार है, युवतियां बेरोजगार है। मैं यहां से 1200 किलोमीटर मध्य प्रदेश से यहां पर आया हूं और सिर्फ इस बात के लिए आया हूं कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी का जमाना हमने देखा है, उनके टाइम का विकास हमने देखा है। उस समय हम लोग दिल्ली आया करते थे, जिस ऑटो में बैठते थे ऑटो वाला, हमारा भाई चाय वाले, कपड़े वाले, हमारे दुकानदार, गरीब लोग, वो सब इस तरह से संतुष्ट रहते थे जैसे राम राज्य चल रहा है। बहुत कम लोग मिलते थे जो किन्हीं छोटी छोटी बातों पे दुखी थे, अन्यथा इतनी अच्छी सरकार चल रही थी। भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था। दिल्ली को नई दिशा, नया आयाम दिया श्रीमती शीला दीक्षित जी ने। ये जो बिल्डिंग और फ्लाईओवर ये सब दिख रही है, उनकी सोच का परिणाम था। फिर कुछ मदारी आए, नया नया लब्बो लुबाब दिखाए, डमरू बजाए। हमारी आपकी एक फितरत होती कि जैसे कोई नया व्यक्ति आकर के लक्ष्यदार बातें कहा, हम भोले भाले लोग हैं भारतवासी, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। बातों में आ गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी साथियों, याद करें आप। न वो बातें रह गई, न वो विकास रह गया। मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को इस मंच से कि आपको तब तक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था जब तक अदालत से आप बाइज्जत बरी नहीं हो जाते। आपके ऊपर करोड़ों रुपए की चोरी का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको कोई अधिकार नहीं है जनता के सामने जाके जनता के वोट मांगने का। आज हर घर की पीड़ा है। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। जैसा हमारे अभी भाई ने कहा, इन्होंने कहा, हमने वो समय देखा है जब ये आउटसोर्स हुआ ही नहीं करता था, संविदा नियुक्ति होती ही नहीं थी, सीधे नौकरी लगती थी, सरकारी नौकरी लगती थी। और जब किसी युवा युवती की सरकारी नौकरी लगती थी, उसी पल, उसी क्षण उसका परिवार सुरक्षित हो जाता था। उसको सैलरी मिलती थी सरकारी, उसको रहने की सुविधा मिलती थी, उसको अस्पताल में इलाज के लिए पैसा मिलता था, उसके बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए सुविधा मिलती थी। आज जो सरकारी कर्मचारी 1 लाख रुपए तनख्वाह पाता है, वही काम एक आउटसोर्स कर्मचारी जब करता है तो 10,000 और 12,000 रुपए उसे मिलता है। आज के इस युग में 10,000 और 12,000 में कैसे वो अपना परिवार चलाना होगा, कि अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, कि दुर्भाग्य से घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज कराना होगा। क्यों नहीं देते सरकारी नौकरी? और अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये हजार करोड़ के घोटाले कहां से होंगे? ये चुनाव में पैसे कहां से बांटे जा रहे हैं? ये अडानी और अंबानी को फ्री में जमीन कैसे दी जा रही है? कंपनी बिक रही, इसके पैसे कहां जा रहे हैं? आज दोहरी मार आपके हमारे सबके ऊपर पड़ रही है। एक तो तनख्वाह कम होती जा रही है क्योंकि सरकारी तनख्वाह मिल नहीं रही, आउटसोर्स की तनख्वाह मिल रही है। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स पे टैक्स बढ़ता जा रहा है, इलाज महंगा होता जा रहा है। आम आदमी बिल्कुल कैसे जी रहा है वही जानता है। और इसका सबसे बड़ा कारण, मेरी बात बुरा लगे मुझे डांट लीजिएगा, मैं भी आपकी तरह ही एक मतदाता हूं, मैं भी आपकी तरह एक नागरिक हूं। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप और हम हैं कि हम चुनाव के समय ये भूल जाते हैं कि ईमानदार कौन है, स्वच्छ छवि का कौन है, किसने अपने टाइम में काम किया। हम चुनाव के समय याद रखते हैं कि आज हमारे घर में कंबल किसने पहुंचाया, आज हमारे को पैसा कौन दे रहा है, आज हमको क्या चीज फ्री में मिल गई है, और उधर हम लोग वोट कर देते हैं। और वही आने वाले